गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। Someone's opinion about you does not have to become your reality. लोगों की राय आपके बारे में आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई वो है जो आप हैं। लोगों का काम है कहना। लोग के चक्कर में मत पड़े। लोगों का काम है कहना। लोगों ने बड़े बड़े लोगों के बारे में बहुत कुछ कहा। इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा, शाहरुख खान के बारे में लोगों ने कहा, सचिन के बारे में कहा, धोनी के बारे में कहा जब शुरुआती दौर में थे। लोगों का काम है कहना। लोग आपका अंदाज़ा लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपका जो गुमान है और आपका जो विश्वास है, भरोसा है, बिलीव है अपने बारे में, वही आप बनते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में खुद हुआ। हम लोग नेट की तैयारी कर रहे थे और अपियरिंग में हमने नेट का एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। हम अपने दोस्तों से कहे, उन लोगों ने कोई नहीं भरा। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं नेट नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगा। और जब हम नेट क्वालिफाई कर गए, ये वो दौर था जब रिटन फॉर्म में नेट का एग्ज़ाम होता था और बहुत टफ माना जाता था। जब हम नेट क्वालिफाई कर गए तो वो समझने लगे नेट बहुत आसान होता है। जब ये क्वालिफाई कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने अपियरिंग में फर्स्ट ईयर एमए में नेट का एग्ज़ाम दिया था। सेकेंड अटैम्प्ट में सारे लोग, कम से कम 10-15 मेरे साथी नेट का फॉर्म भरे थे। मेरा निकला, उन सब का नहीं निकला। उन सब की राय बदल गई। अब वो ये समझ रहे थे कि ये बहुत टैलेंटेड बंदा है। अब फिर उन्होंने एक नया राय कायम किया। पहले राय कायम कर रहे थे बहुत लेमैन है। देखिए, साबित करना पड़ता है, ये बात तय है। पर इसके बाद भी पब्लिक जो है आपकी राय को या तो ज्यादा मान लेती है या कम मान लेती है। या तो आपको बहुत टैलेंटेड मान लेती है या बिल्कुल नहीं मानती, लेमैन मान के चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उसके बाद हमारे साथी साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, उससे भी ज्यादा करते रहे और नेट क्वालिफाई किए। काफ़ी टाइम लगा। तब उनको एहसास हो गया कि नेट बहुत टफ है। कई लोगों को 10-10 साल लग गया नेट क्वालिफाई करने में, 8-8 साल लग गया, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो रहे थे, सिलेबस भी चेंज हो रहे थे। तो लोगों के चक्कर में मत पड़े। लोग क्या कहते हैं तो चक्कर में किसके पड़े? आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है। क्या आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप आईएएस कर सकते हैं तो आप आईएएस की तैयारी कीजिए। लोगों की राय पे मत चलिए, क्योंकि लोग आपके इंटरनल टैलेंट को नहीं जानते और आपका दिल जानता है। आप अपने दिल से पूछिए। अगर आपका दिल एक्सेप्ट करता है कि ये काम सही है, आप उसको कीजिए। अगर आपका दिल एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ आपको डिजर्व करती है, आप इसको कर पाएंगे। देखिए, धारणाएं चेंज हो जाती है। धारणा का अस्तित्व ज़्यादा दिन नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। वो एथनोमेथोलॉजी है। वो मैक्स वेबर हैं, जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि लोगों की धारणाएं कुछ होती है। लोग कुछ सोचते हैं आपके बारे में। सही सोच वही होती है जो आप सोचते हैं। सपोज आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आप शादी में क्यों जा रहे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं आपके बारे में कि क्यों जा रहे हैं, एक अलग धारणा होती है। आपने सपोज गाल पे हाथ रखा, आपने गाल पे हाथ रखा हुआ है, तो लोग ये सोच सकते हैं कि आपने गाल पे क्यों हाथ रखा, फैशन के लिए रखा या किस लिए रखा। लेकिन सही मानों में आपके दांत में दर्द हो रहा है या आपको कोई टेंशन है या क्या वजह है, ये कौन बताएगा? ये आप बताएंगे। तो लोगों के राय के अकॉर्डिंग मत चले, लोगों पे ध्यान ना दे। आपको जो करना है और आपने जो सोचा है आप वो करें
और लोग कौन हैं? वही जो आपके आसपास रहते हैं, उन्हीं को लोग कहते हैं। लोग का मतलब वो पाकिस्तान और अमेरिका से आकर के लोग थोड़ी आपको कुछ कहेंगे। जिनके साथ उठते हैं बैठते हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो आपके बारे में एक अनुमान लगाते हैं और वो अनुमान 90% गलत होता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक नेट वाला दिया, दूसरा उदाहरण। अभी हाल ही में मेरी बात हुई कुछ लोगों से। मैं आई यूज टू स्पीक इंग्लिश समटाइम्स, मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरी फ्लुएंसी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे वो सारे युवा थे और हम भी थे। तो उन्होंने एक तो हमको देख करके और हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी को देख करके वो कहते हैं कि आप प्रोफेसर नहीं हो सकते क्योंकि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, जब मैं इंग्लिश बोलता हूं तो 80% टीचर भी हमारे साथ इंग्लिश नहीं बोलते, जबकि हमारी फ्लुएंसी बहुत ख़राब है इंग्लिश की। इसके बावजूद वो नहीं बोलते हैं हमसे। अब आप अंदाजा लगाइए, उसका एक एजम्पशन है, उसका एक अनुमान है कि एक प्रोफेसर वो होगा जिसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी। यानी दुनिया में जितने भी महान प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर्स हैं वो इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होंगे। हिंदी के प्रोफेसर हो, उर्दू के, इंग्लिश के हो, उनको ये नहीं पता कि प्रोफेसर जिस सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट का माहिर होना चाहिए। तो अब हम उसकी धारणा पे चलेंगे तो मैं प्रोफेसर नहीं हूं। उसने ये अनुमान लगा लिया कि मैं प्रोफेसर नहीं हो सकता क्योंकि मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी नहीं है। समझ लीजिए, इस तरह से लोग आपका तुरंत आपके बारे में पूरे चरित्र का अनुमान लगा लेंगे और बता देंगे या तो बहुत टैलेंटेड है या बहुत लेमैन है। तो आप लोगों से मत घबराइए, लोगों का काम है अनुमान लगाना, वो अपने बारे में अनुमान नहीं लगाते। हाँ, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूँगा, अपनी एनर्जी को जानिए, अपनी पावर को जानिए। आपके अंदर क्या शक्ति है? आपके अंदर कुछ खास शक्ति है। हमारा मानना है कि ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर एक इंसान को स्पेशल पैदा किया और उसके अंदर स्पेशल शक्ति है और उस स्पेशल शक्ति को दूसरे को पहचानने की जरूरत नहीं है, स्पेशली उसी व्यक्ति को पहचानने की जरूरत है। 90% केसेस में वो व्यक्ति अपनी क्षमता को नहीं जानता है। जिस दिन उस व्यक्ति ने अपनी क्षमता को जान लिया, अपनी योग्यता को जान लिया और उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया, वो दुनिया का महान व्यक्ति हो जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी योग्यता को पहचानने की कोशिश करें। और इसका मैं एक साइन बताऊंगा, अपनी योग्यता को कैसे पहचानेंगे। आपको जो काम करने में मज़ा आता है और वो काम समाज में सैंक्शनड है, समाज में वैलिड है, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है, आपको आईएएस की तैयारी में अच्छा लगता है, आपको क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है, आपको बिजनेस करने में अच्छा लगता है, आपको जिस काम को करने में अच्छा लगता है उस काम को आप करते जाइए। आप अपने मन की सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग हैं ये सफल, उन्होंने एक जो सोसाइटी का ट्रेडिशन है, अपने बच्चे को डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, आईएएस बना दो, इसके खिलाफ जो उनका दिल करता था। अगर सचिन तेंदुलकर अपने माँ बाप की बात मानते तो वो डॉक्टर होते, लेकिन क्रिकेटर नहीं होते। अगर शाहरुख खान भी अपने कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, आईएएस ना बने। भारत में बस यही सपना है। तो आपका दिल क्या कहता है? अगर आपका दिल कहता है कि आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं तो आप उस पर काम करें। आप अपनी पॉजिटिव चीज को, पॉजिटिव रेज को, जो आपके अंदर गुण है, क्वालिटी है, जिसमें आपकी क्षमता है, जैसे मैनेजमेंट में आपकी क्षमता है, आपकी कैपेबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स में, मैनेजमेंट में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आपका पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छा है, आप बिजनेस में जा सकते हैं, तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए। तो मैं अल्टीमेटली यही कहूँगा कि लोगों का काम है कहना, लोगों को कहने दीजिए, लोगों के चक्कर में मत पड़िए। लोगों के चक्कर में पड़ के बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। आप अपना काम करते रहिए, लोग एक दिन आपको आइडेंटिटी देंगे, आपको पहचानेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग अपने दायरे के हिसाब से सोचते हैं, तो उसको आप बिल्कुल मत उस पर आप फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।